हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आफ्टर एपिसोड 5 हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सुबह का सीन बहुत ही हैवी साइलेंस के साथ स्टार्ट होता है। मरकन अपने काम में बिजी रहती है। एथिस उसे नोटिस करता है पर बात स्टार्ट नहीं करता। मतलब दोनों एक ही घर में होकर भी इमोशनली अलग अलग दुनिया में होते हैं। फैमिली वाले इनडायरेक्टली हिंट देते हैं कि हस्बैंड वाइफ जैसा बिहेव करो। मरकल स्माइल करती है, एग्री जैसा करती है। एथिस सिर्फ सुनता है, रिएक्ट नहीं करता। मर्गन सोसाइटी के प्रेशर को हैंडल कर रही है। एथिस अंदर से इरिटेटेड होता है। मर्गन अकेले में खुद से बात करती है। वो सोचती है मेरी लाइफ रुक नहीं सकती। ये सीन दिखाता है कि मर्गन विक्टिम नहीं बनना चाहती। एथिस मर्गन को दूर से देखता है। उसे रियलाइज़ होता है कि मर्गन कंप्लेन नहीं करती। एथिस के अंदर गिल्ट और रिस्पेक्ट ग्रो करने लगता है। नेजर एक्टिवली एथिस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसे लगता है कुछ हिडन है। नेज़र सिर्फ इमोशनल नहीं, अब स्ट्रेटेजिक होता जा रहा है। नेज़र को लगता है मर्कन ने उसे छोड़ दिया। उसका गुस्सा ऑब्सेशन में कन्वर्ट होने लगता है। नेज़र का लव अनहेल्दी डायरेक्शन में जा रहा होता है। कोई बात या जगह एथिस को पास्ट याद दिला देती है। उसके फेस पर गुस्सा और पेन दिखाई देता है। रिवेंज का रीज़न भी जिंदा हो जाता है। मर्कन एथिस के पेन को नोटिस करती है। पहली बार वो एथिस को सिर्फ क्रूएल नहीं, वाउंडेड देखती है। उसको लगता है कि हाँ, पहली बार ये मतलब उतना खड़ूस टाइप नहीं, लेकिन थोड़ा सा पेन में है। मर्कन के दिल में एथिस के लिए सिंपैथी आती है। मर्कन एथिस से कामली बात करती है। कहती है, आप मुझे प्यार ना करो पर मुझे सज़ा मत दो। मर्कन इमोशनली क्लैरिटी दिखा रही है। ड्रामा भी नहीं करती और सिर्फ सच बोलती है। एथिस जवाब नहीं देता पर उसकी आंखों में गिल्ट होता है। जब एथिस अकेले में इमोशनल होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मर्कन इनोसेंट है और रिवेंज का प्लान थोड़ा थोड़ा फेल होने लगता है। एथिस मर्कन के लिए छोटी सी केयर शो करता है। मर्कन सरप्राइज्ड होती है, ये केयर प्लान नहीं होता, ये नेचुरल हो रहा है। मर्कन कंफ्यूज हो जाती है, ये आदमी बुरा है या ब्रोकन है। मर्कन के दिल में फीलिंग्स के बीज पड़ने लगते हैं। मतलब उसे लगता है कि हाँ, शायद ये क्रूएल नहीं है और बस कुछ वजह से थोड़ा खड़ूस टाइप का करता है। तो उसके अंदर थोड़ा फीलिंग आने लगता है। फैमिली में भी सब नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि शादी का असर हो रहा है। आउटसाइडर्स को चेंज दिखता है पर ये सच नहीं है। नेज़र डिसाइड करता है कि वो मर्कन को वापस लाने की कोशिश करेगा, चाहे किसी को हर्ट करना पड़े या नहीं। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली सेट है यहाँ पर। मतलब जो नेज़र है उसका जो ईगो पे बात आ गया है कि उस लड़की ने मुझे छोड़ा कैसे। तो अब वो पूरा प्लान कर रहा है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है कि कैसे भी करके मर्कन को वापस ला सके और एथिस से छीन सके। यहाँ पर 3 कैरेक्टर अभी 3 डिफरेंट स्टेट में हैं। नेज़र साइलेंट प्लानिंग कर रहा है और मर्कन एथिस के सॉफ्ट बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है। उसे लगने लगता है कि एथिस अब विलन नहीं है और मर्कन के इमोशंस जो है वो मिक्स हो रहे हैं। वो डर भी रही है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी जागी है। एथिस जानबूझकर मर्कन से डिस्टेंस रखता है। वो अपने आप को याद दिलाता है कि ये सब रिवेंज के लिए हो रहा है और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता है। एथिस यहाँ पर खुद से लड़ रहा होता है। मर्कन एथिस से इनडायरेक्टली पूछती है, आप ऐसे क्यों हो। वो एथिस को समझना चाहती है और उसको जज नहीं करना चाहती। एथिस पहली बार डायरेक्टली बोलता है कि उसका पास्ट नॉर्मल नहीं था। ये कन्फेशन का फर्स्ट स्टेप है। एथिस का बचपन का शॉर्ट फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो पेन और इनजस्टिस और लॉस की वजह से अब उसे बहुत बुरा फील होता है पहले का सोचकर। रिवेंज का बेस क्लियर होता है। मर्कन शॉक नहीं होती, वो एथिस को सिंपैथी के साथ देखती है। मर्कन के दिल में थोड़ा सा जगह बन रहा होता है एथिस के लिए, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट जगह। मर्कन क्लियरली कहती है, आप अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालिए। सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग रखती है। एथिस अकेले में गिल्टी फील करता है। उसे लगता है कि मर्कन ये सब डिजर्व नहीं करती। नेज़र मर्कन से इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने का प्लान बनाता है। ट्रायंगल अब एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। किसी पब्लिक सिचुएशन में एथिस मर्कन को प्रोटेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्स होता है प्यार का साइन, चाहे वो माने या ना माने। मर्कन समझती है एथिस बुरा नहीं, टूटा हुआ है। लव का इमोशनल डोर खुल जाता है। यहाँ पे मैं वो फ्लैशबैक भी बता देती हूँ जो एथिस ने बताया मर्कन को। वो फ्लैशबैक क्या था।
फ्लैशबैक में एथिस का बचपन दिखाया जाता है। एथिस एक छोटा बच्चा होता है, उसका घर पहले नॉर्मल लगता है, फिर अचानक उसकी लाइफ में एक बड़ी ट्रेजेडी आती है। एथिस का गुस्सा अचानक नहीं है, वो बचपन से ऐसा बना है। एथिस अपनी फैमिली को सफ़र करते हुए देखता है। उसे प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता, वो सिर्फ देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता, हेल्पलेस है। फ्लैशबैक इनडायरेक्टली ये दिखाता है कि पावरफुल लोगों की वजह से एथिस की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है। जस्टिस नहीं मिला, एथिस के लिए दुनिया अनफेयर हो जाती है। छोटा एथिस अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो कभी वीक नहीं बनेगा। वो बदला लेने का प्लान थॉट पहली बार फील करता है। रिवेंज यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। एथिस का फेस टेंस हो जाता है, उसकी आंखों में पेन और गुस्सा दिखाई देता है। पास्ट अभी भी उसे कंट्रोल कर रहा है। एथिस को विलन नहीं, ब्रोकन इंसान दिखाना, ये समझाना कि उसका रिवेंज सिर्फ हेट नहीं, ट्रॉमा से आया है। व्यूअर को कन्फ्यूजन फील हो, गलत है पर समझ आता है। तो ये फ्लैशबैक का ये सब मतलब था। एपिसोड 5 यहीं पर एंड हो जाता है। और आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय।